गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज आपके सामने मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम की दूसरी शेप कौन लेकर आया हूं। हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था सिलेंडर। हमने उस सिलेंडर में उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया, उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कवर किया था। यहाँ पे भी हमें सेम वही, इस कोन का वॉल्यूम, कोन का सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया और कोन का टोटल सरफेस एरिया कवर करना है। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैंने यहां पर एक कोन लिया है। पहले मेरे पास एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर की हाइट का अब मैंने क्या ले लिया, एक कोन ले लिया। देखो ये सिलेंडर की हाइट का मैंने क्या ले लिया, कोन। ये हाइट कितनी, h, और रेडियस इसकी भी r ली मैंने। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर एक ये वाली लाइन आ गई जिसको हमने L से डिनोट किया है, स्मॉल l से, और इसको हम बोलते हैं कोन की स्लैंट हाइट। कोन की स्लैंट हाइट। अब हमें ये बताना है कि इस कोन का सरफेस एरिया कितना होगा, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा और इसका वॉल्यूम कितना होगा। बात समझ में आई। देखो डियर, अगर मैं इस कोन की बात करूं यहां पर, तो आपके पास ये कोन कुछ इस तरह का है। जिसकी हाइट h, स्लैंट हाइट l और रेडियस r है। रेडियस r है। अब मुझे इस शेप का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। और क्योंकि बेस में इसके क्या है, बेस में तो इसके भी सेम बेस है जो इस सिलेंडर में था, सर्कल। यहां भी सर्कल है, तो इस सर्कल का तो मुझे पता है एरिया क्या होता है। सर्कल का एरिया तो मुझे पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बट ये कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका। देखो कर्व सरफेस एरिया पहले समझते हैं। कोन का कर्व सरफेस एरिया से मतलब क्या है। सपोज आपके सामने मैं एक कोन लिख रहा हूं। सपोज आपके सामने एक कोन है, देखो ये कोन है। इस कोन का जो है आपके पास बेस क्या है, सर्कल है, ठीक है। और ये देखो आप, इसकी जो कोन की है स्लैंट हाइट, ये L है। और ये जो नीचे से ये होगा ना, ये होगी इसकी h, ये h है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कर्व सरफेस, ये है वो आपकी कर्व सरफेस, ये देख लो, ये है इसकी कर्व सरफेस। मुझे इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए पहले मुझे इस शेप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इस शेप क्या है मेरी। देखो मैं क्या करता हूं, मैं इस शेप को जो है, इस शेप को जो है मैं यहां से कट कर देता हूं। इस शेप को देखो मैं यहां से कट करता हूं, यहां से इसको यहां से कट करते हैं हम लोग। यहां से कट करेंगे इसको, तो कट करेंगे तो आपकी शेप जो है थोड़ी चेंज हो जाएगी। इसको यहां से ओपन कर दिया हमने शेप को। शेप को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं यहां से। तो यहाँ से जब मैंने कट किया तो ये शेप ओपन हो गई मेरी। ये तो इसका आर ही है, ये एल ही है। अब देखो ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, इसका तो एरिया आपको पता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। और इस सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी भाई। इस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी आपकी 2 पाई आर, क्योंकि रेडियस कितनी है आर, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई आर। तो मीन्स आपके सामने ये जो कट किया मैंने यहां पर, ये क्या है आपका पूरा एक सर्कल को कट किया, तो ये क्या है पूरा एक लेंथ है। इस ये लेंथ कितनी होगी मेरी 2 पाई आर। सेम यही तो है देखो। अब आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और कट करने के बाद जब मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा, देखो जब मैंने इसको ओपन किया तो एक नई शेप आ गई। देखो एक नई शेप आ गई।
और नई शेप में क्या है मेरा, ये जो एरिया था ये वाला, ये कितना था 2 पाई आर, ये ओपन होकर कितना होगा, ये 2 पाई आर, यही तो होगा। और ये जब मैं इसको पकड़कर ऐसे यहाँ पर लेके जाऊंगा तो ये मेरा एल यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या आ गया, देखो एल आ गया, आ गई नई शेप एक। यही है वो आपकी कर्व सरफेस, यही है वो आपकी कर्व सरफेस जिसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई? देखो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं आप। शेप क्या आई थी मेरे पास, ये शेप आई थी, ये एल था, ये आपका कितना था यहां से यहां तक 2 पाई आर। बात समझ में आई? अब इसका मुझे शेप का अगर एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए मुझे छोटी सी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है, मैं इस सर्कल को पूरा कर लेता हूं, इस सर्कल को पूरा कर लेता हूं ऐसे, देखो हो गया सर्कल पूरा। अब जो मेरा लार्ज सर्कल ये बना है पूरा, इस लार्ज सर्कल का रेडियस कितना हो गया, लार्ज सर्कल का रेडियस कितना हो गया एल, ये तो होगा एल इसका रेडियस। तो इस लार्ज सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, लार्ज सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर। भाई पूरे का एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई एल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या एल है। और इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, लार्ज सर्कल का सरकमफ्रेंस, टू पाई एल, रेडियस कितनी है एल, तो कितना हो जाएगा 2 पाई एल। अब मुझे आप एक चीज बताओ, तो ये जो मेरे पास पोर्शन बचा है इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपकी सरकमफ्रेंस 2 पाई एल है, सरकमफ्रेंस 2 पाई एल है, तो आपका एरिया कितना है पाई एल स्क्वायर। अगर ये 2 पाई एल है तो इसका एरिया कितना है पाई एल स्क्वायर। अगर ये 1 होती तो इसका एरिया कितना होता, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल। बात समझ आई? और ये अगर 2 पाई आर है, अगर ये 2 पाई आर है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल इंटू 2 पाई आर, यही तो होगा। बात समझ में आई? तो 2 पाई से 2 पाई गया आपका, एल से एल गया, क्या बच गया पाई आर एल। कितना एरिया आ गया इस शेप का, पाई आर एल। और यही होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कितना आ गया बच्चों, पाई आर एल यूनिट स्क्वायर। और क्योंकि मुझे अब टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरा, कर्व सरफेस एरिया प्लस जो आपका बेस में सर्कल था उसका एरिया, बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस या बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है आपका पाई आर एल, और बेस सर्कल एरिया कितना था आपका पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या आ गया पाई आर, क्या बच गया एल प्लस आर यूनिट स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बात समझ में आई? देखो कितनी बढ़िया चीज थी इसका एरिया निकालने के लिए, ट्रिक काम आ गई। अब बचा क्या है मेरा, वॉल्यूम बचा है, इसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये कैसे आया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए बहुत सारे मेरे पास ट्रिक है। क्लास 12th में आओगे तो इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, 0 से लेकर एस तक लिमिट लेनी पड़ेगी। बट क्योंकि ये क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ तो इंटीग्रेशन बच्चों को नहीं आता। पर क्लास 8th में एक चीज़
बच्चों को पढ़ाई जाती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, अगर आप किसी शेप में 3D शेप में फ्यूल फुल कर दें, उसमें पूरा फ्यूल फुल कर दें, और उसके थोड़ी देर बाद उसमें कोई एक अदर सॉलिड शेप ड्रॉप करें, तो अदर सॉलिड शेप ड्रॉप करने से जितना फ्यूल उस बड़ी शेप से बाहर आएगा वो उस सॉलिड शेप के वॉल्यूम के इक्वल होगा, वो उस सॉलिड शेप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है। और यहां पर मेरे पास सॉलिड शेप क्या थी? कौन। मैंने कौन किस में ड्रॉप किया था? एक सिलेंडर के अंदर। और सिलेंडर कितना था? सिलेंडर की हाइट s थी और रेडियस r थी। और जब मैंने उसके अंदर उसी हाइट का और उसी रेडियस का कौन, सॉलिड कौन ड्रॉप किया, तो उससे जो वाटर बाहर निकला या फ्यूल बाहर निकला, वो फ्यूल इस कौन के वॉल्यूम के इक्वल था। और जब बाई एक्सपेरिमेंटली उसको चेक किया गया तो वो इस सिलेंडर के फ्यूल के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट था। कितना था? 1/3 पार्ट। इसलिए कौन का वॉल्यूम कितना आया? 1/3 पाई r स्क्वायर h यूनिट क्यूब। समझ में आया कौन के बारे में, कौन क्या चीज है? तो ये आपकी एक शेप कौन थी। इसके बाद अगली शेप मेरी है स्फीयर। ठीक है, वो भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।